बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल इस टाइम पाकिस्तान के अंदर तारीख रकम करने जा रहे हैं। और ये तारीख देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम सबसे बड़ा आइनी और कानूनी बहरान पैदा हो चुका है। और इस आइनी और कानूनी बहरान को हल करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, इसका सलूशन निकालने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अजकुत नोटिस लिया। जो पंजाब और केपी की असम्बली टूटी है और उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन अनाउंस नहीं किए जा रहे। अब हर तरफ से ये बात हो रही है, हर तरफ से ये पूछा जा रहा था इससे पहले, नोटिस से पहले, सो मोटो से पहले, जो चीफ जस्टिस ने 184 की पावर इस्तेमाल करते हुए इस मामले के अंदर नोटिस लिया, सो मोटो नोटिस लिया। अब आपने इस मामले को समझना है। इससे पहले ये बात हो रही थी कि कौन सी वो ताकतवर शख्सियत है या कौन से वो ताकतवर हलके हैं जो कि पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन नहीं होने दे रहे। इलेक्शन तो जब असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है उसके बाद तो इलेक्शन करवाना ये तो आइनी और कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इलेक्शन कौन रोक रहा है? इलेक्शन ना करवाने के पीछे किसका हाथ है? जब इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर बुलाया गया, इलेक्शन कमिश्नर ने आके यहाँ पर क्या कहा? इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ना हमें सिक्योरिटी मिल रही है, ना हमें फंड्स मिल रहे हैं, ना हमें कोई और चीज़ मिल रही है। लेकिन अब आपने इसको भी समझना है कि इलेक्शन कमिश्नर ने ये जो बातें की हैं ये किसके कहने पे की हैं। क्योंकि उससे एक दिन पहले राणा सनावला ने सेम यही बात की थी। इसका मतलब है कि राणा सनावला ये हुकूमत की तरफ से ये स्क्रिप्ट मिला है इलेक्शन कमिश्नर को, और इलेक्शन कमिश्नर ने सेम स्क्रिप्ट आके पढ़ दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे नोटिस ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस लिया है तो तमाम पार्टीज़ को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम इदारों को अब आपने इस मामले को समझना है। देखिए, ये जो चीफ जस्टिस और एक 9 रुकनी पूरा बेंच बना है, नून लीग का मीडिया सेल इसके ख़िलाफ़ क्या कैंपेन कर रहा है, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनका जो पूरा 9 रुकनी बेंच है वो इस पर क्या बात कर रहा है और उनके क्या रिमार्क्स हैं। अब आपने इसको समझना है। पहले तो ये जो मामला है 9 रुकनी बेंच बनाने का, इसके ऊपर अब लोग एतराज़ कर रहे हैं कि देखें जी, ये तो 9 रुकनी बेंच बन ही नहीं सकता, इसके पास तो कोई पावर ही नहीं है, ये इसका इख्तियार ही नहीं रखता, ये यहाँ पर नोटिस ले ही नहीं सकता, इसके पास सो मोटो की पावर नहीं, या फिर ये कि इसके अंदर 2 ऐसे जजेस हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हैं, जिसकी वजह से बेंच जो बना है ये कंट्रोवर्शियल हो गया है। यही वो लोग हैं, यही वो पीछे जो ताकतवर लोग हैं, उनके ये माउथ पीस है जो इस बेंच को कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं, जो इस बेंच के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। लेकिन जो इस टाइम 9 रुकनी बेंच बना है उसने इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस दिया, उसने अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस दिया, उसने तमाम 4 जो सूबाई एडवोकेट जनरल्स हैं उनको नोटिस किया, और जो अहम तरीन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हुकूमत समेत, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना की पार्टी, ये 5-6 जमातें हैं, उन तमाम अहम तरीन जमातों को ये नोटिस दिया कि आपने यहाँ पर हाज़िर होना है, आपने यहाँ पर आना है और इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी है कि आखिरकार इस मामले में रुकावट कौन है। ये अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ये तारीख़ में अपना नाम दर्ज करवाने जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमिश्नर को डंडा आना है। ख़ास तौर पर इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ यहाँ पर कार्रवाई होनी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है और कोई नहीं रुकावट बना हुआ। यह बात ज़हन में रखें, इस टाइम जो इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी रुकावट खुद जो बना हुआ है वो इलेक्शन कमीशन है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की इस टाइम ये जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन इस टाइम इस चीज़ के लिए बाउंड है कि वो इलेक्शन करवाए मुल्क के अंदर, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद इस सारे मामले के अंदर रुकावट बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन क्यों रुकावट बना हुआ है इसको आप समझें। इसके अंदर ही सारा राज है, इसके अंदर ही सारी कहानी है कि इलेक्शन कमीशन क्यों रुकावट बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन असल में पे रोल पे चल रहा है, और इलेक्शन कमीशन मुंशी बना हुआ है। जो फवाद चौधरी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन मुंशी बना हुआ है, और मुंशी बन के ये हुकूमत के जो भी काम होते हैं उसके मुताबिक काम करता है, हुकूमत का जो भी हुक्म आता है उसके मुताबिक ये काम करता है, उसके ऊपर अमल दरामद करता है। अब हुकूमत की तरफ से इसको जो कहा गया है उसके मुताबिक ये काम कर रहा है, उसके मुताबिक। अब इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ से बिल्कुल बेनियाज होना चाहिए और इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि गवर्नर को लिखे कि आप इलेक्शन डेट अनाउंस करें, दोनों के गवर्नर, पंजाब का भी और केपी का भी, दोनों गवर्नर को लिखें कि आप इलेक्शन डेट अनाउंस करें। उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल निकाल दे, सिंपल।
इसमें कौन सी कोई ऐसी बात है कि जिसकी समझ नहीं आती। आइन और कानून के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। अब इलेक्शन कमीशन असल में भाग रहा है, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन को कोई कंट्रोल कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर आप शहबाज शरीफ की हालत देखें, शहबाज शरीफ इसको कंट्रोल करता है। शहबाज शरीफ से वैसे तो हुकूमत कंट्रोल नहीं हो रही, शहबाज शरीफ से वैसे तो इस टाइम आवाम को रिलीफ तो नहीं मिल रहा, रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है इस टाइम शहबाज शरीफ भी और इसाक डार भी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करने के लिए अभी भी सहूलतकार बैठे हैं। ये इमरान खान ने ऐसे ही तो नहीं कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती अपॉइंटमेंट हुई थी वो असल में सबसे बड़ा मेरा ब्लंडर था, सबसे बड़ी मेरी गलती थी, और वो गलती आज तक मैं भुगत रहा हूँ। और वो इमरान खान अकेला नहीं भुगत रहा, ये आप अंदाज़ा करें इस बात का कि इमरान खान अकेला इस गलती को नहीं भुगत रहा, बल्कि पूरा पाकिस्तान इस गलती को भुगत रहा है, इस ब्लंडर को भुगत रहा है। और ये किसने भेजा? ये असल में भेजा था जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा ने इस बंदे का नाम दिया इलेक्शन कमिश्नर का, और उसके बाद ये इस बंदे को लगाया गया। हालांकि दूर दूर तक इसका कोई नामो निशान नहीं था, दूर दूर तक इसको कोई जानता नहीं था। इसको सिर्फ इसकी वजह से इंस्टॉल किया गया था कि इसको एक स्टेज पे आके इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है, और आज वो इस्तेमाल किया जा रहा है, आज उसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमें नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन को एक एक करके इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो नज़र आ रहा है साफ। इलेक्शन कमीशन जो भी बात करता है उससे एक दिन पहले उसको वो वाला स्क्रिप्ट मिल जाता है, उसी के मुताबिक वो बात करता है। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात करे या कोई भी प्रेस रिलीज़, या अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई मामला है ज़ेर समात या कोई केस, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स इमरान खान के ख़िलाफ़ होते हैं, और इमरान खान के एंटी इमरान खान के एजेंडे पे काम कर रहा है। तो यही जो पीछे ताकतवर लोग हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करते हैं, और हुकूमत अंदर से बैठ के इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करती है। इलेक्शन कमीशन आईनी और कानूनी तौर पर हालांकि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है, वो किसी के मातहत अदारा नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शल है। इसी वजह से उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए। सबसे बड़ा जो इस टाइम रगड़ा मिलने वाला है, सबसे बड़ा जो डंडा मिलने वाला है, सबसे ज़्यादा जो क्लास होने वाली है, वो होनी है इलेक्शन कमिश्नर की कि आप क्यों इलेक्शन को डिले करने के दर पे हैं, आप क्यों इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं। अगर आपको देखें, ये चीफ जस्टिस ने, ये उस वक्त जो जजेस थे, उन्होंने भी कहा था इलेक्शन कमीशन को कि आपके काम में अगर कोई रुकावट है, इलेक्शन में कोई रुकावट है, तो हमें रिटर्न जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ है, जो एविडेंस है, हमें ला के सामने हमारे रखें, फिर हम देखते हैं कि कौन उसके ऊपर काम नहीं करता। इलेक्शन कमिश्नर भाग गया। ये इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए था कि जो भी रिकॉर्ड है वो सामने लाता, ताकि अब इलेक्शन कमिश्नर ने फारिग हो जाना है।